अस्सलाम वालेकुम। शुरू हो रही है? अस्सलाम वालेकुम भाई, यहीं हूँ, ऑफिस में ही हूँ, कहीं नहीं गया हूँ। आप लोग की परेशानियाँ मैं समझता हूँ। अब आप लोगों को किस तरीके से समझाऊँ कि मैंने आप लोग को शुरू से लेकर अभी तक यही बात कही थी और अभी भी यही कह रहा हूँ। कि आप लोगों की पेमेंट्स मैंने इन्वेस्ट की हुई हैं। पहले भी यही कहा था कि आप लोगों की पेमेंट्स मैं अपने पास नहीं रखता हूँ, मैं आगे देता हूँ और हमेशा देता हूँ और हमेशा ही आगे ही लगी हुई है। मेरे पास पेमेंट्स नहीं है, अगर पेमेंट होती तो मैं रोकता भी नहीं। शुएब भाई क्या हाल है? खैरियत से? वालेकुम सलाम भाई। मैं अभी कमेंट्स पढ़ूंगा तो बहुत सारे कमेंट्स हो चुके होंगे जिसमें काफ़ी गालियाँ भी आई हुई होंगी। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सब भाइयों बहनों को सलाम है मेरी तरफ से। आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, इतने बर्दाश्त किया मेरी बातों को। मेरे जो कमिटमेंट्स थी वो मैं पूरी नहीं कर सका और इंशाल्लाह आगे मेरी यही उम्मीद है कि मैं आगे कमिटमेंट जो भी करूँगा पूरी करूँगा। अभी मैं जो भी कर सकता हूँ, खैर मैं जो भी आगे कमिटमेंट करूँ वो फिर गलत हो जाए, इसलिए मैं अभी कोई कमिटमेंट करने के मूड में नहीं हूँ, ना मैं कमिटमेंट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इतनी गारंटी दे सकता हूँ, मैं पैसा किसी का लेके कहीं भाग नहीं रहा हूँ, ना कहीं भागूंगा। मैंने सबके पैसे देने हैं और दूंगा और इंशाल्लाह दूंगा। मैं डेट कोई भी नहीं दे सकता ज़ीशान, मैं कोई भी डेट दूं उसके बाद फिर उस डेट पे ना हो। देखो लॉकडाउन की वजह से, देखो स्टॉक मार्केट, लॉकडाउन की वजह से सारे काम सब रुके हुए हैं। आप कह रहे हो मार्केटें खुली हुई हैं, मार्केट खुल रही है। मैंने राशन का ठेला नहीं लगाया हुआ, मैंने फ्रूट्स का ठेला नहीं लगाया हुआ, वही खुल रहा है। सब काम बंद है। स्टॉक मार्केट का आपको हाल पता है, आपको पूरी दुनिया का हाल पता है। पूरी दुनिया में पैसा नहीं है, कोई पैसा किसी को, अगर कोई किसी से 5,000 रुपये भी उधार लेने जा रहा तो इस वक्त वो भी नहीं मिल रहा। आप लोगों को सबकी परेशानियां पता हैं। मैंने विड्रॉ चलाया नहीं, क्या मैंने लॉकडाउन से पहले 3 दिन विड्रॉ नहीं चलाया था? अगर मुझे लेके भागना ही होता तो मैं वो 3 दिन का 1.5 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये का विड्रॉ क्यों चलाता? मैंने जैस कैश ईजी पैसा 1.5 दिन का और 2 दिन का 3 दिन का मीज़ान बैंक का विड्रॉ चलाया। लॉकडाउन से 3 दिन पहले की बात है। लॉकडाउन हुआ, मेरी पेमेंटें जो रिलीज़ होना शुरू हुई थी वो स्टक हो गई, वो स्टक होना शुरू हुई। अब मेरा क्या कसूर है मुझे ये बताओ? मैं आप लोगों से राब्ते में नहीं हूँ, ये मेरा कसूर है? तो मैं आप लोगों से राब्ते में रहूँ या पेमेंटें जहाँ स्टक हुई हुई हैं वो निकालने की कोशिश करूँ, या मैं फिर आप लोग मेरी तरफ से अपने साइबर क्राइम में रिपोर्ट करते हो, मैं उनको डील करूँ, वहाँ से मुझे कॉल्स आएँ, मैं उनको डील करूँ, मैं अपने यूज़र्स को डील करूँ, मैं एहतजाज को रोकने चलूँ, या मैं आप लोगों के बिज़नेस को संभालूँ? अगर ये बिज़नेस क्रैश होता है तो मेरा नुकसान नहीं है, आप लोग का भी नुकसान है। थोड़ा इस बात को आप लोग भी समझो। मैं अगर कहूँ कि मेरे पास पैसा है और मैं नहीं दे रहा हूँ तो आप मेरे बिल्ले मेरे गिरबान पे हाथ डालो। आओ, बैठा हूँ मैं ऑफिस में, बैठा हूँ 12 से 3 रोज़ बैठता हूँ, रमज़ानों में बैठता हूँ, मुलाकात होती है मेरी काफ़ी यूज़र से होती है। अभी थोड़े दिनों पहले इमरान भाई भी आए थे, मुलाकात हुई थी मेरी उनसे। रफ़ीक भाई के बंदे हैं भावलपुर से, इमरान भाई आए, उनसे भी मुलाकात हुई, होती रहती है मेरी मुलाकातें। काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोगों से मुलाकात होती है, लेडीज़ भी आई हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है मेरी। काफ़ी लोग, मुझे सबका यही कहना है कि विड्रॉ चलाएं और आके मुतमईन होकर जाते हैं, क्योंकि मैं बैठा हूँ ऑफिस में, मेरा ऑफिस एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, मैं महीना सैलरी दे रहा हूँ, मैं रेंट दे रहा हूँ, वो तो मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ। 8 लाख रुपए सर्वर के दे रहा हूँ, जो सर्वर चला रहा हूँ मैं। बाकी सारी चीज़ों सैलरीज वगैरह 5-6 लाख रुपए सैलरीज दे रहा हूँ मैं। किस को मुंह दे रहा हूँ आप लोगों को क्या पता? आप लोग सिर्फ 400 बंदे 100 बंदे अपने रेफर के ऊपर रो रहे हो, तो मैं 70,000 बंदों की बददुआएं लेके बैठा हूँ, मैं उनको फेस कर रहा हूँ। क्या मेरे टर्म्स एंड कंडीशन सबने पढ़े नहीं है? मैं उन पे अगर आता हूँ तो आप लोग को परेशानी होती है ना, मैं उनके ऊपर तो बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कभी कहूँगा उस चीज़ पे, क्योंकि मैंने हमेशा से आप लोग को ये कहा, आप लोग मेरे भाई हो बहन हो, मैंने हमेशा आप लोग पे ट्रस्ट किया, तो मैं यही चाहूँगा ना आप लोग भी मुझ पर ट्रस्ट करो। आप लोगों ने 4 महीना बर्दाश्त किया, चलो आप लोगों को 4 महीना मैंने विड्रॉ नहीं दिया, तो बीच में 4 महीने के अंदर फिर थोड़ा करके विड्रॉ नहीं चल रहा था? क्या वो नहीं चल रहा था जब लॉकडाउन नहीं था? लॉकडाउन में भी विड्रॉ चल रहा था ना, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। हफ्ते में 1 विड्रॉ कंप्लीट हो रहा था, मिल रही थी ना पेमेंट। अगर मुझे नहीं देनी होती तो मैं वो भी क्यों देता? काफ़ी लोगों ने मेरे खिलाफ एहतजाज का प्लान बनाया। यार आप लोग चाहते हो एहतजाज हो, एहतजाज करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पास पैसे होंगे तो मैं एहतजाज के बगैर भी दे दूंगा, नहीं होंगे तो एहतजाज करने के बाद भी यही कहूँगा यार विड्रॉ जब चल सकता है जब पेमेंट्स होंगी। पेमेंट्स नहीं है कैसे चलाऊँ? आप लोग की पेमेंट्स मेरे पास थोड़ी पड़ी हुई हैं यहाँ। ईद का कोई प्लान देखें, ईद का मेरे पास तो अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। ईद के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं विड्रॉ प्रॉपर तरीके से चलाना शुरू कर दूँ। देखिए प्रॉपर तरीके से अभी फ़िलहाल यही होगा, मेरी फिर सुन लें, कि 2 दिन में एक विड्रॉ कंप्लीट हो रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरीके से चला सकूँगा। मैं एक साथ पूरा विड्रॉ नहीं चला सकूँगा। आप बोलोगे भाई पेमेंट रिलीज़ हो गई, लॉकडाउन खुल गया, आप लोग पेमेंट चलाना शुरू कर दो, 2 दिन में एक विड्रॉ
3 दिन में एक विड्रॉ, इस तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। ये होगा कि विड्रॉ रुकेगा नहीं, लोगों को रोज़ के पेमेंटें मिलना शुरू हो जाएंगी, इस तरीके से होगा। लेकिन लॉकडाउन के बाद होगा। मेरी कोशिश ये है कि रमज़ान में मैं कुछ हद तक पेमेंट्स इतनी दे दूँ कि लोग तसल्ली में आ जाएँ। लेकिन अगर एहतिजाज करोगे तो मैं उन चीज़ों में लगा रहूँगा, ना मैं ईद को देख सकूँगा, ना मैं रमज़ानों को देख सकूँगा। मेरी जितनी कोशिश थी, जितना मेरे पास था, मैंने लोगों में बांट दिया। अब मेरे पास इस हद तक पैसे नहीं कि मैं लोगों में बांट सकूँ या अपने घर को चला सकूँ। मैं अपने घर को भी नहीं चला सकता इस वक्त इस पोजीशन पे हूँ मैं, जो बात सच है। देखें लॉकडाउन वलीद, अगर लॉकडाउन ईद से पहले खुल गया, इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि 10 दिन में खुल रहा है। देखो मुझे नहीं पता 10 दिन की आवाज़ है, 10 दिन में खुल गया तो 15 दिन में हमारा विड्रॉ स्टार्ट हो चुका होगा। सही है मेरे भाई। यार मेरे भाई राहिला, आपको कुछ नहीं मिला क्योंकि आपका विड्रॉ उस डेट को नहीं होगा। बाकी जिनको मिला है उनसे पूछो। काफ़ी लोग, मैंने लिस्टें लगाई हैं, मेरी लिस्ट लगी है 3 दिन मीज़ान की और 1.5 दिन की उसकी इजी पैसा जैस कैश की। देखिए अदलीब जी, मेरे पास 3000 वाले के भी विड्रॉ नहीं है, मेरे पास इस वक्त पेमेंटें बिल्कुल नहीं है। अगर आप मिलना चाहते हो तो कराची में से चल एक काम करते हैं, एहतजाज जो करना चाह रहे हैं उनके कोई ना कोई लीडर्स होंगे, उनको काइंडली कहें कि फेसबुक से निकल के थोड़ा मेरे पास आएँ, मेरे पास ऑफिस आएँ, ऑफिस बैठे हैं वो लीडर्स, सिर्फ लीडर्स ऑफिस बैठे हैं। एहतजाज 12 तारीख को कर रहे हैं, आप 9 तारीख को आ जाओ, 10 तारीख को आ जाओ मेरे पास। एहतजाज से पहले एक दफ़ा मेरे साथ बैठो, हम लोग फेसबुक पे लाइव जाएंगे उनके साथ। मैं बैठा हूँ इधर ही, 12 से 3 बैठा होता हूँ, जब दिल चाहे मिलना आ जाए। 9 तारीख 10 तारीख ये आप लोग मिलने का प्लान बना लें। जिस तरीके से आप लोग एहतजाज करते हैं, हम सब एक पोस्ट बना के शेयर करना शुरू कर दो कि 10 तारीख को जाएंगे हम, यहीं से फिर लाइव जाएंगे मेरे ऑफिस से और सब आवाम सुनेगी। ये कर लेते हैं। अब और बताओ इससे ज़्यादा और क्या करूँ मैं। मेरे भाई अब पेमेंट्स किसी से रिसीव नहीं कर रहा मैं कोई कैश पे अकाउंट्स नहीं खोल रहा। 1 हफ्ते पहले खुली थी, मैंने अपने ऑफिस स्टाफ को सख्ती से मना कर दिया कि अब कोई कैश पे अकाउंट नहीं खोलेगा। लोग अभी भी अकाउंट्स में उतारते हैं तो मैं उनके भी अकाउंट्स में नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि फजूल है ना, जब कोई काम ही नहीं है मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ आप लोग की अमाउंट्स। मेरे पास कोई काम ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट करके कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ। जब कुछ खुलेगा तो इन्वेस्टमेंट करूँगा ना यार। तो इसलिए मैंने सारी नई इन्वेस्टमेंट भी रोकी हुई है। जब तक मैं पुराना विड्रॉ चलाना शुरू नहीं करूँगा तब तक मुझे कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जी मुझे मालूम है, सिर्फ मसला ही विड्रॉ का है। विड्रॉ दे दूंगा तो सब कुछ ठीक ही है। आदिल भाई मैं अभी आपके मैसेंजर पे मैसेज रीड करता हूँ, इंशाल्लाह आपसे रब्ता भी करता हूँ। सर कमेंट वाला विड्रॉ भी नहीं दिया बिल्कुल। काफ़ी लोगों को 2 लिस्टें चलाई हैं मैंने कमेंट पे विड्रॉ की, बाकी की नहीं चला पाया हूँ। वो भी मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द चलाना शुरू करूँ। भाई पैकेज एक्सपायर हो गया, एक विड्रॉ नहीं मिला। बिल्कुल तैमूर भाई, काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी तो नहीं 20% ऐसे हैं जिनको एक भी विड्रॉ नहीं मिला। बाकी 80% ऐसे हैं जिनको विड्रॉ मिला भी है, जिसमें से 80% में से 30% ऐसे होंगे जिनको विड्रॉ मिला होगा लेकिन उनकी पेमेंट नहीं आएगी। बाकी 60 to 70% मेरे अंदाजे से ऐसे हैं जो नफ़े में हैं, जो प्रॉफिट में, प्रिंसिपल अमाउंट भी निकाल चुके हैं और जो प्रॉफिट भी ले चुके हैं काफ़ी हद तक। इसलिए 4 मंथ से विड्रॉ का वेट, मगर जिनको आईडी अब तक एक भी विड्रॉ नहीं मिला, कम से कम उनका फर्स्ट विड्रॉ चला देखें। फर्स्ट विड्रॉ चलाने का मकसद ये है कि मैं बीच में से चलाना शुरू करूँ। मैं बीच में से नहीं चलाना चाह रहा हूँ, मैं तारीख वाइज जो चल रही है उसको चलाते हैं। अगर हम काफ़ी लोग कहते हैं हमें दे दो, कोई कहता है फर्स्ट विड्रॉ चला दो, कोई कहता है मुझे एक्चुअल अमाउंट दे दो। देखो यार, अगर मेरे पास एक्चुअल अमाउंट भी होती तो मैं विड्रॉ चला चुका होता। अगर मेरे पास 3000 वाले का विड्रॉ होता तो मैं 1 दिन का विड्रॉ चला चुका होता। आप इस बात को समझो ना, जिस बंदे का एक मेरे पास जब पेमेंट नहीं है, अभी फ़िलहाल नहीं है, ऐसा नहीं कि है ही नहीं, आ ही नहीं रही। आप लोग की सारी पेमेंट्स कहीं ना कहीं स्टक है। देखो ऐसी बात नहीं कि नहीं है, स्टक है, लगे हुए मार्केटों में। और हमेशा से बताया, ज़मीन देखो आपको पता है रियल स्टेट का काम बंद है इस वक्त, गाड़ियों के शोरूम का काम बंद है इस वक्त, कॉल सेंटर्स बंद हैं इस वक्त, मार्केटिंग बंद है। इस मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर हाल में चलता ही चलता था, लेकिन इस वक्त वो तक बंद कराया हुआ। पूरी दुनिया का बंद है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त सारे काम बंद किए हुए। देखें अब्दुल कयूम भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने जो कमेंट किया है सर, बिल्कुल कुछ लोग हमारी तरह हैं जो बिल्कुल भी आपको ब्लेम नहीं कर रहे। आज नहीं तो कल आप चला ही देंगे विड्रॉ इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें, आप सब्र से बैठे हुए हैं और आप लोग जैसे लोगों को मैं आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा दूंगा जो मेरे इस वक्त साथ हैं। मैं उनको नज़र रख रहा हूँ जो मेरे खिलाफ कमेंट्स कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ मैं पहले उनको देके एक तरफ कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वही हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्होंने अफवाह फैलाई हुई कि सुलेमान भाग गया, जबकि सुलेमान कहीं नहीं गया। वो अभी भी ऑफिस में ही हो ना, मेरा ऑफिस तो सब जानते हैं, सब ने देखा हुआ, यही मेरा ऑफिस है ना भाई। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, इसी ऑफिस में बैठा हूँ।
अरे आदत है। बाकी चलें अब और बोलें आप कितनी देर रोज़, आप बोलोगे रोज़ ऑफिस से लाइव आ जाया करूँगा, टाइम मैं तय कर लेता हूँ, ऑफिस टाइमिंग में किसी भी टाइम लाइव आ जाया करूँगा, या कोई यूज़र्स आएंगे उस टाइम लाइव आ जाया करूँगा, इस तरीके से कर लेते हैं। सर इन्वेस्ट करें या नहीं न्यू अकाउंट के, प्लीज़ अभी फ़िलहाल ना करें जब तक विड्रॉ स्टार्ट ना हो, जब तक लॉकडाउन ना खुले काइंडली कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि विड्रॉ चलेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर होगा काम। क्योंकि मेरे पास लॉकडाउन खुलेगा तो मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करूँगा ना, मैं क्या करूँगा आपकी इन्वेस्टमेंट घर पे लेके तो डबल नहीं कर सकता हूँ ना पैसे, या घर पे बैठ के मैं अपने अकाउंट में भर के फिर डबल करना शुरू कर दूँ, नहीं हो सकता। जब तक मेरा पास कोई काम नहीं है, मेरे पास ना कोई ज़मीन खरीदने के लिए, ना मेरे पास किसी चीज़ के लिए कोई पैसा है, मैं आप लोग का पैसा लेके क्या करूँगा? अकाउंट में रख के डबल हो सकता है पैसा, तो आप लोग चला दो। आप लोग को यही समझा रहा हूँ, ना नए अकाउंट खोलो ना कुछ करो, अभी फ़िलहाल कहीं कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। कोई अगर मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि वेबसाइट्स पैसा दे रही हैं, अरे वो दे रही होंगी, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। और काफ़ी वेबसाइट्स तो ऐसी भी हैं जो लेके भाग गई हैं पैसे, उनका क्या, मैं तो अभी भी सामने खड़ा हूँ। तो आप लोग उन वेबसाइट्स को देखते हो जो दे रही हैं, और जो लेके भाग गई उनको नहीं देखते हो। जो बंदा सामने खड़ा है उसको टॉन्ट करना है, जो लेके भाग गया उसको कुछ नहीं कहना। बहुत अफसोस होता है आप लोगों की बात है कि भाई बहन बोल के हमेशा चलाया, और अब जब भाई पे मुसीबत आई है तो सारे खड़े हो गए कि सुलेमान पे भाई गया बाढ़ में, आ जाओ पैसे दो। यार सिर्फ पैसों के लिए भाई था तो पहले बता देते यार, तो पैसे नहीं लगाते। और मैंने हमेशा से सबको ये कहा, पैसे लगा रहे हो अपने भरोसे पे लगाओ, कारोबार है, देखो नफ़ा नुकसान पेमेंट स्टक होती है, कारोबार है, बिजनेसमैन समझता है, यूज़र्स समझे हो, थोड़ा सा समझो। मुझे पता है सबको तकलीफ़ें हैं, इस वक्त सबको तकलीफ़ें हैं, मेरे से भी हैं। अल्लाह पे तो भरोसा रखो, अल्लाह पे भरोसा नहीं है आप लोग को, अल्लाह पे भरोसा रखो। अगर मैं पैसे खा जाता हूँ, चलो बिलफर्ज एक तरफ समझ लो मैं पैसे लेके भाग गया, खा गया, आप लोगों ने पकड़ लिया, जान से मार दिया, पैसे मिल गए आप लोग को, मुझे ऊपर जाके जवाब नहीं देना कि आप लोगों को हुकूकुल इबाद का नहीं पता। मैं तो उन सब कुछ चीज़ों को हमेशा लेके चला हूँ कि अगर मैं आपका पैसा खाता हूँ तो मुझे आप लोग को थोड़ी जवाब देना है, मुझे ऊपर जाके जवाब देना कि मैंने आपका हक का पैसा खाया है। क्या आपके हक का पैसा है ना यार, आप लोग ऊपर वाले पे तो भरोसा रखो, मुझ पे नहीं रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। भाई ऑफिस में रहने का हमें अब तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सो भाई आराम करें, क्यों ऐसे ही ऑफिस में थक रहे हो। देखें अशल अब्बास, मैं अगर ऑफिस नहीं खोलता हूँ, लोग ऑफिस आते हैं तो समझते हैं भाग गए, इसलिए मुझे सिर्फ ऑफिस खोलना है, बिजली का बिल हराम का देना है, जो मेरे किसी काम का नहीं है, बिजली का बिल दे रहा हूँ, ऑफिस में आ रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, सब बैठ रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, सिर्फ बैठे होते हैं, कुछ काम नहीं है, सिर्फ TIDs। आपकी अपने IDs खोलें, आपकी IDs में TIDs नहीं डल रही, वो देखें, आपकी उसमें TID डल रही है, आपके सब यही काम करा रहा हूँ, कुछ है नहीं। बाकी अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह सब मसलों से निकलेंगे, और हम सभी निकलेंगे। 25 डेज़ हो गए, 3 अकाउंट हैं, आज तक एक विड्रॉ भी नहीं मिला। सलमान लोग फॉरवर्ड, या सबका मैं यही कह रहा हूँ, काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि देखें मुझे मालूम है काफ़ी लोगों के फर्स्ट विड्रॉ नहीं मिले, और उन्हीं लोगों के ज़्यादातर कमेंट्स आ रहे हैं। बाकी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको विड्रॉ मिला है, प्रॉफिट पे भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रिंसिपल अमाउंट मिल गई है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिली, आधी मिली है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एक्चुअल अमाउंट वापस मांग रहे हैं। मैंने सब कुछ तफसील से समझा दिया आप लोग को। अब मेरे ख्याल से आप लोग को कुछ समझाने की इंशाल्लाह कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रोज़ आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट लाइव आ जाया करूँगा आप लोगों के लिए, आप लोगों से राब्ते में रहूँगा। अब से आप लोग से दूरी नहीं रखूँगा। आप लोग को यही टेंशन होती है ना कि मैं दूर हो गया हूँ, भाग गया हूँ, तो अब मैं दूर नहीं हो रहा भाई, आप लोगों से, आप लोग के साथ ही हूँ। सही है भाई।